अस्सलाम वालेकुम। गिलानी साहब हमारे कायद हम में नहीं रहे, वो डट के खड़े थे ज़ालिम के ख़िलाफ़, बातिल के ख़िलाफ़। कहीं भी कश्मीर के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होती तो सीसा पलाई दीवार की तरह गिलानी साहब खड़े हो जाते थे। अगर इंडिया को खौफ था या जितनी भी ताकतें थी जो कश्मीर के ख़िलाफ़ काम करती थी, उनको अगर खौफ था तो वो गिलानी साहब से खौफ था। वो डट के खड़े थे। लेकिन उनके जनाजे पे जो इंडिया का पहले ही दागदार और गंदा गलीज़ चेहरा था, वो मज़ीद गलीज़ और गंदा चेहरा हो गया कि एक 94 साल के बुज़ुर्ग का जनाजा नहीं दिया गया। जनाजे से भी इतना बातिल को खौफ था। फिर वहाँ उनके जनाजे को वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को बेहरमती की गई, जनाजे की चादर चार दीवारी पामाल की गई। यहाँ ये भी है कि इंडियन फोर्सेस तो जुल्म कर रही हैं, लेकिन मुकामी पुलिस और पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो भी जुल्म कर रहे थे और वो लोगों को धमकी दे रहे थे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में पावर है। हाँ, तुम्हारे हाथ में पावर है, लेकिन तुम गलीज़ हो, तुम बातिल के साथ हो, बातिल के सहूलतकार हो, तुम्हारा भी अंजाम उन्हीं की तरह होगा। सबसे ज़्यादा जो इंडियन मज़ालम करते हैं, लेकिन इसमें जो सहूलतकार हैं वो मुकामी पुलिस है। वो भी हमारे कत्ल में उसी तरह के शरीक है जैसे इंडिया शरीक है। कोई और तो नहीं है पस खंजर आज़माई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। तो यही हमारी आस्तीनों के सांप हैं। एक बुज़ुर्ग से इतना खौफ था, उस जनाजे से इतना खौफ था। 5 दिन नेट बंद रहा है। कितना खौफ है इंडिया को। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, 10 लाख आर्मी के साथ, लाखों शुहदा के साथ, हज़ारों असीरों के साथ। तो ये एक दागदार चेहरा है। 5 अगस्त के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ प्रोग्रेस होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हर दिन नया आने वाला दिन पिछले दिन से बुरा तरीन दिन आ रहा है। इंडिया हर तरह से मज़ालम ढहा रहा है और इसका चेहरा गिलानी साहब की शहादत पे, गिलानी साहब को शहीद किया गया जैसे अशरफ सराई साहब को शहीद किया गया, इसी तरह गिलानी साहब को भी शहीद किया गया है। और बरसों से इंडिया ऐसा ही कर रहा है, लोगों को असीरी में रखता है, वहाँ पर उनको इसी तरह शहीद कर दिया जाता है। अशरफ सराई साहब ने अपने बेटे से कहा था कि मुझे यहाँ लाए ही शहादत के लिए। तो 2008 से ये अरेस्ट थे गिलानी साहब। तो ये इंडिया के मज़ालम और मकामी पुलिस के मज़ालम जो गद्दार हैं, जो काली भेड़ें हैं, ये उनके मज़ालम जो चादर चार दीवारी जिन्होंने पामाल की है। गिलानी साहब तो सुरखरू हो गए, कामयाब हो गए, वो अपने रब के सामने सुरखरू हो गए, डट के खड़े थे। क्या खौफ था एक बुज़ुर्ग से इंडिया को इतना। तो हर दिन इंडिया का जो गंदा चेहरा, जो गलीज़ चेहरा है, वो हमारे सामने आ रहा है। जो मुकामी पुलिस है वो भी मज़ालम में बराबर की शरीक है। और जब इस पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन होता है तो लोग कहते हैं जी अपने लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो ये मज़ालम में ये बराबर के शरीक हैं। ये भी कातिल हैं, ये भी किलर हैं, ये गद्दार हैं, ये मुनाफिक हैं, जो आस्तीनों के सांप हैं। और वो लोगों को कह रहे हैं, वहाँ घर वालों को कह रहे हैं कि हमारे हाथ ताकत है। बना सारा उठाओ। जबरदस्ती कर रहे हैं ना जी बिल्कुल, जब से हुआ है तब से जबरदस्ती। We cannot participate in what you say us to do. जो आपने करना चाहिए, because you have power, you have authority, you have everything with you. We have nothing. We have nothing. बस खुदा है ना, खुदा हिसाब लेगा। We just wanted to keep him sometime. You don't have orders. ठीक है, तो जो मर्जी आप करें, जो मर्जी आप। अल्लाह आपके साथ बहुत, जो आप इंशाअल्लाह। लानत है आपकी ज़िंदगी पे, बेशर्मी की इंतहा है। गद्दार हैं जो अपने लोगों के कत्ल में शरीक हैं। ज़रूर आप नाकाम होंगे और हक़ ही कामयाब होगा, ये रब का फ़ैसला है। ज़रूर आप लोग नाकाम होंगे।